तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आइए, अपन पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में अपन लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में क्लास 12 लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 पिछली क्लास में अपन लोगों ने कूलाम का नियम डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस क्लास में देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या देखना पड़ेगा इस क्लास के माध्यम से? कूलाम के नियम का सदिश रूप, जी अपना टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट है, एक तो ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, इस दिशा में क्या है? F21 वेक्टर और यहाँ पे इस दिशा में है F12 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? R12 वेक्टर इस दिशा में आएगा और R21 वेक्टर इस दिशा में ऊपर क्यों जाएगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो है x2 वेक्टर और इसकी जो डिस्टेंस है x1 वेक्टर। जी अपन ने y माना, जी x। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है, माना दो आवेश जिनके परिमाण क्रमशः Q1 व Q2 हैं एवं प्रकृति में समान है की स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। क्या बोल रहा है परिभाषा? माना दो आवेश जिनके परिमाण क्रमशः, जिनके जो परिणाम है वो एक तो Q1 है और एक Q2 है, एवं प्रकृति में समान है कि स्थिति सदिश क्रमशः एक तो है अपना R1 वेक्टर। क्या है? R1 वेक्टर और सेकंड है R2 वेक्टर। क्या है? R2 वेक्टर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अपना टॉपिक है, इसके आगे अपन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर अपन लोगों ने लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए इंटू ए कैप। इसको बोलते हैं एकांक सदिश में दिशा। एकांक सदिश यानी कि दिशा है जी। क्या है? दिशा। ठीक है, यहाँ से है F12 वेक्टर का मतलब क्या है? Q1 पर Q2 के कारण बल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? F21 वेक्टर का मतलब है Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब दोनों समान प्रगति में होंगी तब आकर्षण होगा, जब दोनों विपरीत प्रगति में होंगी तब प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। इसके आगे देखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से लग जाएगा R कैप 12। ठीक है, इसके बाद F21 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर R कैप 21। ठीक है, यहाँ पर R कैप 12 इक्वल टू माइनस में आ जाएगा R कैप 21। यहाँ पर F12 वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस में F21 वेक्टर। ठीक, यहाँ से आ जाएगा साइड मोड़ के अंदर F12 वेक्टर इज इक्वल टू मोड़ के अंदर F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। ठीक, इसके आगे देखेंगे। अर्थात दोनों आवेशों पर समान परिमाण किंतु दिशा में बल कार्यरत होता है। बल का सदिश रूप देखेंगे। अपना टॉपिक है F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जी है अपना R कैप इज इक्वल टू बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R वेक्टर। यहाँ पर क्या लिखा है अपन लोगों ने? R कैप इज इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। इसके आगे है अपना क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है? निम्न में से कूलाम बल के सदिश रूप का सही निरूपण कौन सा है? ऑप्शन ए है F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बी ऑप्शन है अपना F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R वेक्टर। सी ऑप्शन है अपना F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन नॉट। क्या है? सी ऑप्शन जो है वो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाई R वेक्टर। ठीक, और डी ऑप्शन है F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R कैप। ठीक है, तो बेचारा जो ऑप्शन सी है वो अपना करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अपना F वेक्टर इक्वल टू होना चाहिए 1/4 पाई F साइन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R वेक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक। क्या है? यदि अगला टॉपिक है अपना, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम डाला जाए। क्या है टॉपिक? यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम डाला जाए। तो एग्जाम्पल देख लो, एक बॉक्स ले लिया है अपन ने,
यहाँ पर दो आप चले लिख तो Q1 एक Q2, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है L, इसमें अपन लोगों ने वेल लगा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं माध्यम यानी कि परावैद्युतांक या आपेक्षित विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? माध्यम। इसका मतलब है परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको लिखना है पॉइंट बनाकर, यदि आवेशों को किसी माध्यम जिसका परावैद्युतांक R अथवा अपेक्षित विद्युतशीलता ER है में रखा जाता है, इस माध्यम के कारण आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे अपन लोग देखेंगे एफ निर्वात जो है, क्या है? एफ निर्वात जो है, एफ निर्वात वो होता है लेस देन एफ माध्यम के। किसके? एफ माध्यम के, ठीक है। इसके बाद है एफ निर्वात इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 y r², समीकरण नंबर 1। सेकेंड है एफ माध्यम इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 y r², समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक। तो यहाँ से एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 y r², ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 y r²। तो जैसे जी कट जाएगा, जैसे जी कट जाएगा, तो एफ निर्वात अपॉन एम माध्यम बराबर आ जाएगा 1/एफ साइलेंट नॉट अपॉन में 1/ क्या आ जाएगा? एफ साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ से एफ साइलेंट अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू ई आर और आर भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है एफ निर्वात, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इज इक्वल टू ई आर। इसके बाद है एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन में ई आर, ठीक है। तो जी आपको लिखना नोट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे है पॉइंट वाइज लिख लेना, ई आर या आर मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। क्या है? राशि है जिसका मान 1 से बड़ा होता है। यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखना है? ई आर या आर मात्रकहीन व विमाहीन राशि है जिसका मान 1 से बड़ा होता है। इसके बाद है अपेक्षित विद्युतशीलता ई आर या परावैद्युतांक। टॉपिक क्या है अपना? अपेक्षित विद्युतशीलता ई आर या परावैद्युतांक। तो ये क्या होता है टॉपिक अपना? दो आवेशों के मध्य निर्वात एवं किसी माध्यम के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। क्या है टॉपिक? दो आवेशों के मध्य निर्वात एवं किसी माध्यम के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। इसके बाद नोट पॉइंट में लिख लेना ई आर के मान। क्या है? ई आर के जो मान है वो होते हैं अशुद्ध जल में 80 कितना है? अशुद्ध जल में है इसका ई आर का जो मान है 80 और धातु के लिए है इनफ्रारेड वायु है 1। कितना है? 1। तो यहाँ से क्वेश्चन है वायु के लिए परावैद्युतांक का मान होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है इनफ्रारेड, सी है 1, डी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट है, 1 होगा। कितना होगा? 1। इसके बाद है एफ साइलेंट बना एफ साइलेंट बराबर होता है ई आर अपॉन एफ साइलेंट नॉट। बी ऑप्शन है एफ साइलेंट नॉट अपॉन ई आर। सी ऑप्शन है एफ साइलेंट ई आर। डी ऑप्शन है कोई नहीं, तो ऑप्शन सी अपना जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एफ साइलेंट ई आर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के माध्यम वायु में 80 न्यूटन का बल कार्यरत है तब अशुद्ध जल में इनके मध्य बल होगा। ऑप्शन ए है 800 न्यूटन, बी ऑप्शन है 80 न्यूटन, सी ऑप्शन है 10 न्यूटन, डी ऑप्शन है 100 न्यूटन। तो ऑप्शन अपना सी इज करेक्ट है। क्या है? 10 न्यूटन। कितना बल लगेगा? 10 न्यूटन का बल लगेगा इस पर, ठीक है। कितने न्यूटन का लगेगा? 10 न्यूटन का लगेगा। तो यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है अपना, यदि दो आवेशों के माध्यम वायु में 800 न्यूटन का बल कार्यरत है तब अशुद्ध जल में इनके मध्य बल होगा। इनके मध्य बल होगा। ऑप्शन ए 800 न्यूटन, बी 80 न्यूटन, सी 10 न्यूटन, डी 100 न्यूटन। तो 10 न्यूटन यानी कि ऑप्शन सी अपना जो है वो करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ ये भी आप इस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपना क्या? यहाँ से आ जाएगा अपना एफ जल। क्या आ जाएगा? एफ जल
एफ जल इज इक्वल टू आ जाएगा 800/80। कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 80। तो जैसे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास बेहद आसानी से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।